नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या जिसको 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल आए, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना आए। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल जो है 3 प्राप्त हो, लेकिन उसी संख्या को जब हम 9 से विभाजित करें तो हमारा शेषफल जो है कुछ भी ना आए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं हम उसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम क्या चीज़ से भाग दे रहे हैं, 4, 5, 6 और 7 से भाग दे रहे हैं, तो हम सबसे पहले इनका जो है एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का हम फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 7 है, यानी 7 का फैक्टर करेंगे तो 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 6 है, तो देखिए 6 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा। उसके बाद हम 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद हम 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 हो जाएगा। 1 2 है, हमें 1 2 और लेना पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुने 2 10 हो जाएगा। 10 में 3 से गुना करेंगे 30, 30 में 2 से गुना करेंगे 60, 60 में अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। यानी एलसीएम क्या निकल के आ गया, 420। तो देखिए 420 वह सबसे छोटी संख्या होगा जिसे अगर हम 4, 5, 6 और 7 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4, 5, 6 और 7 से भाग देने पर 3 शेषफल आता है। यानी अगर हम इस संख्या में अगर 3 ऐड कर देंगे, यानी 420 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसे अगर हम 4, 5, 6 और 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। यानी यहाँ से संख्या क्या हो जाएगी, 423 हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया हुआ है, कि 4, 5, 6 और 7 से भाग देने पर शेषफल जो है 3 आता है, लेकिन जब हम उसी संख्या को 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा कुछ भी नहीं आता है। तो देखिए अगर हम इसे 9 से काटेंगे तो देखिए ये 9 से कितने बार में जाएगा, ये 9 से 4 बार में, 36 हाथ में 6 63 हो जाएगा। 63 9 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में, यानी ये 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। यानी 9 से विभाजित करने पर शेष हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, सही आंसर निकल के आ गया 423। अब देखिए 423 अगर 9 से विभाजित नहीं होता, 423 अगर 9 से विभाजित नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम इस 420 का मल्टीपल लेते, 420 का मल्टीपल लेते और उसमें 3 ऐड करके देखते कि हमारा जो भी मल्टीपल, यानी 420 का जो भी मल्टीपल और उसमें 3 ऐड करने के बाद 9 से विभाजित हो जाता, वही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ जो है 420 का एक टाइम मल्टीपल ही और उसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं तो 423 ही हमारा जो है 9 से विभाजित हो जा रहा है, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 423 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य से 36% छूट पर खरीदा। अगर वह 40% की छूट पर खरीदता तो 800 रुपये की अधिक बचत होती। उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदा। हमें क्या निकालना है, टीवी का क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टीवी जो है 36% के छूट पर खरीद रहा है और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि अगर उसे 40% का छूट मिलता तो उसे जो है 800 रुपये की अधिक बचत होती। देखिए पहले छूट कितना मिला है, 36% और बाद में छूट कितना मिला है, 40%। यानी पहले की अपेक्षा कितना ज़्यादा छूट मिल रहा है, 4% ज़्यादा छूट मिल रहा है, यानी उसे 4% की जो है अधिक की बचत हो जाती। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 800 रुपये की बचत हो रही है, यानी इस 4% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 800 रुपये दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है टीवी का क्रय मूल्य। तो देखिए टीवी का अंकित मूल्य अपने आप में क्या होगा, 100%, और देखिए अंकित मूल्य पर 36% का छूट मिल रहा है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 64%। अब देखिए हमें 4% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 64% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें जो है 4% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 64% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 4 को अगर हमें 64 बनाना है तो हम इसमें 16 से गुना करेंगे। अगर हम इस साइड 16 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 16 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 800 रुपये में अगर हम 16 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12,800 रुपया हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 12,800 रुपया। यानी टीवी का क्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, 12,800 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है रोहित के
पिछले 15 मैचों में औसत स्कोर 54 है, आखिरी मैच के बाद उसका औसत स्कोर 53 होगा, तो आखिरी मैच में रोहित का स्कोर क्या था? हमें क्या निकालना? आखिरी मैच का स्कोर निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 मैच का औसत स्कोर कितना है? 15 मैच का औसत स्कोर 54 रन है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि आखिरी मैच के बाद उसका औसत स्कोर कितना हो जा रहा है? 53 हो जा रहा है। देखिए पहले मैच का संख्या क्या था? 15, और जब आखिरी मैच खेलेगा तो अब मैच का संख्या क्या हो जाएगा? 16, यानी 16 मैच का औसत स्कोर कितना हो जा रहा है? 53 हो जा रहा है। अब देखिए औसत स्कोर जो है 1 से कम हो गया, पहले औसत स्कोर कितना था? 54, और अब औसत स्कोर कितना हो गया? 53, यानी औसत स्कोर जो है 1 से कम हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि आखिरी मैच में वह 54 रन से कम बनाया होगा, आखिरी मैच में वह 54 रन से कम बनाया होगा। अब देखिए यहाँ जो है औसत स्कोर 1 से कम हो रहा है, औसत स्कोर 1 से कम हो रहा है, और यहाँ मैच का संख्या कितना है? 16, यानी हम इस 1 में 16 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि आखिरी मैच में जो है वह 54 रन से कितना कम बनाया होगा। यानी हम 1 में अगर 16 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -16, यानी 54 रन से 16 रन जो है कम बनाया होगा। यानी आखिरी मैच का स्कोर क्या हो जाएगा? आखिरी मैच का स्कोर हो जाएगा 54 - 16। आखिरी मैच का स्कोर क्या हो जाएगा? 54 - 16। देखिए 54 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। यानी आखिरी मैच का उसका स्कोर क्या होगा? 38 रन होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 38 रन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है अगर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40% और 30% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त आयत का मूल आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा? तो देखिए आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। हम यहाँ लंबाई और चौड़ाई को कुछ मान के बना सकते हैं, और हम इसे सक्सेसिव लगा के बना सकते हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि लंबाई जो है वो 10 यूनिट है और चौड़ाई जो है 10 यूनिट है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 100 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40% और 30% बढ़ा दी जाए। तो देखिए लंबाई कितना से बढ़ रहा है? 40% से, यानी 10 का अगर हम 40% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। यानी अब लंबाई क्या हो जाएगा? अब लंबाई हो जाएगा 14 यूनिट। लंबाई जो है 4 यूनिट से बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 14 यूनिट, गुने चौड़ाई जो है 30% से बढ़ जाए। तो देखिए 10 का अगर हम 30% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 यूनिट, यानी चौड़ाई जो है 3 यूनिट से बढ़ के ये कितना हो जाएगा? 13 यूनिट हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई में चौड़ाई से गुना करेंगे, यानी 14 में अगर हम 13 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 182 हो जाएगा। अब देखिए पहले क्षेत्रफल कितना था? पहले क्षेत्रफल 100 यूनिट था, तो अब कितना हो गया? 182 यूनिट, यानी क्षेत्रफल जो है कितना से बढ़ गया? 82 से बढ़ गया। कितने पे? 100 पे, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा वृद्धि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 100 से 100 काट सकते हैं, यहाँ से हमारा वृद्धि प्रतिशत क्या निकल के आ गया? 82% निकल के आ गया। वृद्धि प्रतिशत क्या निकल के आ गया? 82%। अब देखिए हम इसे सक्सेसिव लगा के भी बना सकते हैं, देखिए आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि लंबाई में 40% का वृद्धि हो रहा है, लंबाई में 40% का वृद्धि हो रहा है, और चौड़ाई में जो है 30% का वृद्धि हो रहा है, चौड़ाई में जो है 30% का वृद्धि हो रहा है। तो हम यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे तो देखिए लंबाई में कितने का वृद्धि हो रहा है? 40 का, प्लस चौड़ाई में कितने का वृद्धि हो रहा है? 30 का, प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 गुने 30 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 4 में 3 से गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 70 + 12 क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के जाएगा? प्लस का 82, यानी क्षेत्रफल में जो है 82% का वृद्धि हो जाएगा। यहाँ से भी हमारा क्या निकल के आएगा? 82%, और यहाँ से भी हमारा क्या निकल के आएगा? 82%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है जब मूल राशि 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपये अधिक मिलते थे जो कि उस समान राशि को 32 लड़कों में बराबर बांटने से प्राप्त होती है। कुल राशि ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? कुल राशि निकालना है। अब देखिए एक बार क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि मूल राशि 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपये अधिक मिलते थे जो कि उस समान राशि को 32 लड़कों में बराबर बांटने से प्राप्त होती है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि पहले जो मूल राशि है उसे 32 लड़कों में बराबर बांटी जा रही थी, और उस राशि को
जब 24 लड़कों में बराबर बराबर बांटी जा रही है तो पहले एक लड़के को जितना मिल रहा था उसके अपेक्षा जो है 120 रुपया अधिक मिल रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि मूल राशि जो है 100 रुपया है, मूल राशि जो है 100 रुपया है, हमने मान लिया कि मूल राशि 100 रुपया है। तो देखिए 100 रुपया को पहले जो है 32 लड़कों में बांटा जा रहा था और अब जो है 24 लड़कों में बराबर बराबर बांटा जा रहा है, तो पहले की अपेक्षा जो है 120 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, यानी x/24 माइनस x/32 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 120 लिख सकते हैं। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 96। अब देखिए 24 से 96 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस 32 से 96 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, यानी ये हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम यहाँ अगर माइनस करेंगे 4x में से 3x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इक्वल टू हम यहाँ अगर 120 में अगर 96 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 120 में अगर हम 96 से गुना करेंगे तो यहाँ से हम गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। 12 से अगर हम इसमें गुना कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 छक 72 के 2 हाथ में 7, 12 नवा क्या होता है 108, 108 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा टोटल राशि क्या निकल के आएगा, 11,520 रुपये निकल के आ गया। कुल राशि हमसे पूछ रहा था और कुल राशि हमारा क्या निकल के आ गया, 11,520 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि a इक्वल टू 0.1294 तो √9a² प्लस 6a प्लस 1 प्लस 5a का मान ज्ञात करें। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में a का मान दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है √9a² प्लस 6a प्लस 1 प्लस 5a का मान पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है √9a² प्लस 6a प्लस 1 प्लस हमें क्या दिया है 5a दिया हुआ है। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, इस 9a² को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस 6a को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3a इंटू 1 और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस हमारा क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, ये हमारा बन गया a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में बन गया। यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसे रूट से बाहर लाएंगे, जब हम इसे रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3a प्लस 1 3a प्लस 1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 3a प्लस का हमारा 5a, ये हमारा क्या हो जाएगा 8a हो जाएगा, 8a प्लस हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में a का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 8 इंटू 0.1294 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें अगर 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 72 और 3 क्या हो जाएगा 75 के 5 हाथ में 7, ये हो जाएगा 16 और 7 क्या हो जाएगा 23, 23 के 3 हाथ में 2, ये हमारा क्या हो जाएगा 8, 8 2 10 हो जाएगा। 4 अंक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे प्लस हमारा क्या है 1 है। देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.0352, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 2.0352 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है तेल का एक टीन 3/4 भाग भरा है। जब 7 बोतल तेल निकाला गया और उसमें 3 बोतल तेल डाला गया तो वह आधा भर गया, टीन में कितने बोतल तेल आ सकता है। तो देखिए हमने मान लिया कि टीन के अंदर 1 बोतल तेल आ सकता है, हमने मान लिया कि टीन के अंदर 1 बोतल तेल आ सकता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 3/4 भाग भरा है और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि 7 बोतल निकाला गया और 3 बोतल डाला गया तो टीन जो है आधा भर गया, टीन जो है आधा भर गया। टीन में जो है 1 बोतल तेल आ सकता है तो आधा भर गया, यानी x का 1/2 जो है उसमें तेल होगा। तो देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3x/4, हम इसे अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा x/2। अब देखिए हम यहाँ से
लिख सकते हैं इसे, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 3x/4। अब देखिए इस -4 को अगर हम उस साइड लेके चले जाएं तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और x/2 को अगर हम इस साइड लेके चले आए तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा -x/2 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा 16 बोतल, यानी टीन के अंदर कितने बोतल तेल आ सकता है 16 बोतल तेल आ सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 16 बोतल। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अनुपात 1:1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल करना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में लड़के और लड़कियों का संख्या का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में लड़के और लड़कियों का संख्या का हमें रेशियो क्या दिया है 3:2 दिया है, और बाद में यह रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में यह रेशियो जो है 1:1 हो जा रहा है। बाद में यह रेशियो 1:1 हो जा रहा है। 1:1 रेशियो कब हो रहा है, जब हम इसमें कुछ लड़कियों को शामिल कर रहे हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि शुरुआत में लड़कों की संख्या 3 यूनिट है तो लड़कियों की संख्या कितना है 2 यूनिट, और बाद में जब हम इसमें कुछ लड़की शामिल कर रहे हैं तो लड़कों का संख्या कितना हो जा रहा है 1 यूनिट, और लड़कियों का संख्या कितना हो जा रहा है 1 यूनिट। तो देखिए हम इसमें शामिल क्या कर रहे हैं, हम इसमें जो है लड़की को शामिल कर रहे हैं, यानी शुरुआत में जितना लड़के होंगे अभी भी उतना ही लड़के होंगे। अब देखिए शुरुआत में यहाँ लड़के कितने 3 यूनिट और यहाँ लड़के कितने हो जा रहे हैं 1 यूनिट, तो हम इसे भी 3 यूनिट बनाएंगे। तो देखिए 3 यूनिट बनाने के लिए हम इसमें 3 से गुना करेंगे। अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें इस पूरे रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:3 हो जाएगा। अब देखिए शुरुआत में लड़के कितने 3 यूनिट, तो यहाँ भी लड़के कितने 3 यूनिट। शुरुआत में लड़कियाँ कितना है 2 यूनिट, तो यहाँ लड़कियाँ कितना है 3 यूनिट, यानी लड़कियाँ जो है कितना से बढ़ जा रही है 1 यूनिट से बढ़ जा रही है। यानी हम यहाँ 1 यूनिट को अगर शामिल कर ले रहे हैं तो यहाँ हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। अब देखिए हमें जो है इस 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो हम 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। शुरुआत में जो है हमें विद्यार्थियों का संख्या दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि शुरुआत में लड़के कितने 3 यूनिट है और लड़कियाँ कितना है 2 यूनिट, यानी यहाँ टोटल संख्या कितना हो जाएगा विद्यार्थी का 5 यूनिट हो जाएगा। इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 820, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 162, यानी 162 लड़कियों को अगर और शामिल कर लेंगे तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 162 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कितने समय में कोई राशि 6.2/3% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर दुगुनी होगी। तो देखिए हमने मान लिया कि जो हमारा राशि है, हमने मान लिया कि जो हमारा राशि है वो 100 रुपये है। हमने मान लिया कि जो हमारा राशि है वो 100 रुपये है, तो दुगुना होने के बाद राशि कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। दुगुना होने के बाद राशि कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ब्याज जो है साधारण ब्याज के दर से काउंट हो रहा है, तो देखिए यहाँ टोटल ब्याज कितना मिल गया, यहाँ टोटल ब्याज मिल गया 100 रुपये का। कितने पे 100 रुपये पे, यानी यहाँ जो है टोटल एसआई कितना प्रतिशत मिल गया, यहाँ जो है प्रिंसिपल का टोटल जो है 100% एसआई मिल गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और यहाँ ब्याज जो है साधारण ब्याज के दर से काउंट हो रहा है, तो साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 6.2/3% मिला होगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 6.2/3% ही मिला होगा। देखिए टोटल जो है एसआई कितना मिल रहा है 100%, और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो देखिए टोटल एसआई प्रतिशत में अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा। तो देखिए टोटल जो है एसआई कितना मिला है 100%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया 6.2/3%, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 20/3%, हम इसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से 5 बार में जाएगा, ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा। 5 से अगर हम 3 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15, यानी कितना समय लग जाएगा 15 वर्ष का समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा 15 वर्ष का, यानी राशि को जो है 6.2/3% के दर से दुगुना होने में कितना समय लग जाएगा 15 वर्ष का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 15 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि 15³ + 3³ बटा 15² + 3² माइनस x = 18, तो x का मान है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें ये किस फॉर्म में दिया है, AQ + BQ का फॉर्म में दिया है। तो देखिए AQ + BQ का फार्मूला क्या होता है, AQ + BQ का फार्मूला क्या होता है, A + B × A² + B² माइनस A × B होता है। अब देखिए हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा
15 प्लस 3 इंटू हमारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस हमारा हो जाएगा 15 गुने 3 और बटे में हमें क्या दिया है, बटे में हमें दिया हुआ है 15 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। अब देखिए हम 15 में अगर 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए हम x के जगह क्या रखें ताकि ये दोनों आपस में कट जाए, क्योंकि हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू 18 हो जाएगा जब हमारा ये आपस में कट जाएगा। तो देखिए अगर हम x के जगह यहाँ हमारा क्या है 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ भी क्या है 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस क्या है 15 गुने 3 है। अगर हम x के जगह 15 गुने 3 पुट कर लें तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो देखिए ये दोनों आपस में अगर कट जाएगा तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 15 प्लस 3 इक्वल टू 18 निकल के आ जाएगा, यानी 18 इक्वल टू 18 निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू 15 गुने 3 हो सकता है, यानी हमसे x का वैल्यू पूछ रहा था तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 गुने 3 यानी 45, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।